Good evening, children. Today we are going to discuss about the next part of the sound chapter. Clear? तो start करते हैं हम लोग next part. Next part, what is the characteristic of the sound? Sound have some characteristics. जैसे मैं आपसे कहूँ, एक बच्चा है, उसकी अपनी खुद की characteristics होती है. या तो अच्छा सिंगर होगा, या अच्छा वो रेसर एथलीट होगा, या अच्छा क्रिकेटर होगा. तो हर बंदे की अपनी characteristics होती है. क्लियर है? जो उसके नेचर को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो हम बात करते हैं. जैसे पिच की बात करूं तो व्हाट इज अ पिच? साउंड की पहली कैरेक्टरिस्टिक है पिच. पिच बेसिकली द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. ठीक है, जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. क्लियर है? कौन सी फ्रीक्वेंसी? वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी. क्लियर है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. मतलब पिच जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा, या कह सकते हो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच उतना ही ज्यादा होगा. क्लियर है? तो पिच को अगर मैं लिखूं P, तो ये प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के. तो पिच जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा. तो वही करा है, ग्रेटर इज द फ्रीक्वेंसी हायर इज द पिच एंड लेसर द फ्रीक्वेंसी लोअर इज द पिच. क्लियर है? तो पिच का जो कंसेप्ट है आप समझिए, वुमेन्स का जो साउंड होता है वो हाई पिच का होता है, जबकि मेन साउंड इज लो पिच साउंड. क्लियर है? ये लो पिच का साउंड होता है. आई बात समझे? तो पिच ये डिस्टिंग्विश करता है दो डिफरेंट साउंड्स को. पिच का काम क्या होता है? वो दो डिफरेंट साउंड्स को डिस्टिंग्विश करता है. तो हायर पिच साउंड हैज अ हायर या लार्जर नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. इसका मतलब क्या हुआ? पिच हाई होने का मतलब है कि जो वेव है, सपोज करो मैं दो वेव ले रहा हूं, एक ये और एक ये, या सपोज करो हमने दो वेव लिए हैं. ओके, दो वेव कौन कौन से हैं ध्यान से देखना. एक वेव हमने लिया जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कुछ ऐसे बने हुए हैं. ओके, सेकंड वेव लिया जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऐसे बने हुए हैं. क्लियर है? आप क्या देख रहे हो? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में ज्यादा कंप्रेशन किस में है? इस वाले में, और कम कंप्रेशन इसमें है. तो ये हो गया आपका लो पिच साउंड, और ये हो गया आपका हायर पिच साउंड. क्लियर? दिस इज हायर पिच साउंड. क्लियर है? तो लो पिच और हाई पिच को हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है. क्लियर है? तो वेव हैव अ लो पिच. लो पिच का मतलब यू कैन सी लो पिच साउंड. यस या नो? फर्स्ट वन इज योर लो पिच साउंड एंड सेकंड वन इज योर हायर पिच साउंड. हायर पिच का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होंगे? उसमें ज्यादा होंगे. दैट इज कॉल्ड दी, सो इट इज कॉल्ड दी हायर पिच. तो ये आपका हायर पिच साउंड है एंड दिस वन इज योर लोअर पिच साउंड. आई बात समझ में? आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट्स. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग. तो पिच क्या है ये क्लियर हुआ. पिच फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पिच उतना ही ज्यादा. तो वुमेन का साउंड, विमेन्स का साउंड जो होता है वो हाई पिच का होता है. क्लियर है? और मेन का साउंड क्या होता है? लो पिच का होता है. तभी देखो वुमेन की आवाज होती है बड़ी शार्प होती है. ठीक है? कभी आप लता मंगेशकर के गाने को सुनिए, आपको लग जाएगा उनके आवाज की जो पिच है दैट इज वेरी हाई. क्लियर है? दूसरा आता है लाउडनेस. लाउडनेस क्या है? लाउडनेस बेसिकली एम्पलीट्यूड को बताता है. ठीक है? किसी भी साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस को बताता है. मैं बताया था एम्पलीट्यूड क्या होता है. एम्पलीट्यूड बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये एम्पलीट्यूड बताता है. अब दो वेव देखो, एक वेव ये है जिसका ये डिस्टेंस क्या है? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका ये ज्यादा लाउड साउंड है ना, और ये क्या है? लो लाउड. ठीक है? दिस वन इज योर हाई लाउड साउंड, दिस इज योर लो लाउड साउंड. तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा साउंड क्या होगा? लाउड होगा. क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगली कहानी क्या आती है? लाउडनेस इज द मेजर्ड ऑफ द साउंड एनर्जी रीचेस टू आवर ईयर पर सेकेंड. हमारे कानों पे पर सेकंड कितनी एनर्जी पहुंच रही है वो लाउडनेस को डिस्क्राइब करता है. क्लियर है?
ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव ग्रेटर इज द एनर्जी एंड लाउडर द साउंड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा एनर्जी और उतना ही लाउडर साउंड होगा आपका, ठीक है। शॉर्टर एम्पलीट्यूड लेसर एनर्जी सॉफ्टर साउंड। तो पिच फ्रीक्वेंसी को बताता है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर बता सकते हैं किसकी पिच ज्यादा है किसकी पिच कम है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में जितने ज्यादा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होंगे उतना ज्यादा पिच। दूसरा लाउडनेस क्या बताता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड साउंड उतना ही लाउड, जितना कम एम्पलीट्यूड साउंड उतना ही लाउडनेस उसकी उतनी ही कम। और लाउडनेस किसको बताता है, एनर्जी को बताता है, ध्यान रखिएगा। लाउडनेस किसको एक्सप्लेन करता है, एनर्जी को एक्सप्लेन करता है, क्लियर है। और लाउडनेस का जो मेजरमेंट होता है वो डेसिबल में मेजर किया जाता है, इसे डीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज क्लियर। तो पिच और लाउडनेस दो चीजें हो गई। आते हैं तीसरे पे, क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी क्या होता है, टिम्बर क्या होता है। द टिम्बर ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय इट। टिम्बर क्या होता है, किसी भी साउंड के शेप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज करो, टिम्बर के बेसिस पे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा साउंड पिच वाला है, कौन सा लाउड साउंड है, ठीक है। पिच और लाउडनेस के बीच का डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स ऑफ द सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। अगर दो साउंड है आपके पास, सेम पिच हो सेम लाउडनेस हो, तो हम कैसे से दो वुमेन हैं गाना गा रही हैं, ठीक है। सपोज को एक लता मंगेशकर गा रही है, एक आशा भोसले गा रही है, दो सिंगर हैं। दोनों सिंगर के साउंड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि लता जी की आवाज है ये भोसले जी की आवाज है, जबकि दोनों का पिच सेम है, दोनों की लाउडनेस सेम है। वो किससे पता करते हैं, क्वालिटी या टिम्बर से पता करते हैं, ठीक है। तो साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टोन, while the mixture of the different frequencies is called the note। टोन क्या है, जो साउंड है, साउंड ऑफ सिंगल और सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टोन। कई साउंड है, सबकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है उसे बोलते हैं टोन, और मिक्सचर फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं हम लोग, नोट, क्लियर है। तो नॉइस इज अ अनप्लेजेंट टू हियर while म्यूजिक इज प्लेजेंट टू हियर, इट इज गुड फॉर द एंड इट इज गुड ऑफ द क्वालिटी। यस, यू नो, तो आपने देखा होगा कि नॉइस, बहुत सारे शोर होते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक साथ 10 लोग गाना गा रहे हैं, ढोल भी बज रहा है, हारमोनियम भी बज रही है, तो मेलोडियस सॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्वालिटी के बेसिस पे। क्वालिटी क्या करता है, उस साउंड की एबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। तो क्वालिटी हम क्या करते हैं, ये सेम पिच का सेम लाउडनेस के अगर साउंड हो, उसमें डिस्टिंग्विश करना हो, पहचानना हो, हम टिम्बर यूज करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट वेव। अलग अलग वेव, डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ओके। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, थ्रू विच इट इज ट्रेवल, ओके। इट इज स्लोवेस्ट इन गैस एंड फास्टर इन लिक्विड्स एंड फास्टेस्ट इन द सॉलिड। सबसे तेज सॉलिड में चलता है साउंड, फिर लिक्विड में, और सबसे स्लो गैसेस में चलता है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड कैन बी इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। एयर में मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, उसकी वजह से भी साउंड की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, क्लियर है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ऑब्वियसली साउंड की स्पीड अराउंड 344 मीटर पर सेकंड होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड किसकी होती है, लाइट की, ओके। जबकि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि साउंड किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है। सॉलिड में सबसे फास्ट, फिर लिक्विड, फिर गैस, क्लियर है। एंड साउंड इंक्रीज करता है, उसकी स्पीड इंक्रीज करती है बाय राइजिंग द टेम्परेचर। और ह्यूमिडिटी अगर हो, मॉइस्चर हो, तो भी साउंड की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब अगर बारिश हो रही हो और बारिश के बाद
मॉइस्चर हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, उस ड्यूरेशन में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है, आई बात समझ में। और गर्मियों में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्लियर है, अगला टॉपिक आते हैं। सोनिक बूम्स क्या होते हैं? सम एयरक्राफ्ट, बुलेट्स, रॉकेट्स एटसेट्रा हैव अ सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक मतलब देखो आपकी 3 तरह की स्पीड होती है, सोनिक, सबसोनिक एंड सुपरसोनिक। जब साउंड के से ज्यादा स्पीड आपकी होगी उसे बोलते हैं सुपरसोनिक, साउंड से कम स्पीड होगी तो उसे बोलते हैं सबसोनिक, एंड साउंड के इक्वल स्पीड होगी उसे बोलते हैं सोनिक स्पीड। ठीक है, तो सुपरसोनिक स्पीड क्या है? सुपरसोनिक रिफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ग्रेटेस्ट देन द स्पीड ऑफ द साउंड। अगर आपके व्हीकल की स्पीड साउंड से ज्यादा है तो वो क्या स्पीड हो गई? सुपरसोनिक। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कुछ बुलेट्स होते हैं, अपने राइफल से गोली निकलती है, बुलेट निकलती है, तो उसकी स्पीड साउंड से ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, जनरली एयरक्राफ्ट, तो क्या होता है? सुपरसोनिक स्पीड है। फाइटर एयरक्राफ्ट और भी फास्ट स्पीड चलते हैं, दैट इज योर सुपरसोनिक स्पीड। क्लियर है, ओके। तो अल्टीमेटली जब ये इतनी स्पीड चलते हैं, इट प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव्स, बहुत लाउड साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, और जिसे बोलते हैं हम शॉक वेव कहते हैं। ओके, एंड दिस, इसे दूसरा नाम कहते हैं सोनिक बूम इज अ एक्सप्लोसिव नॉइज कॉज्ड बाय द शॉक वेव। इस शॉक वेव की वजह से एक्सप्लोसिव नॉइज प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर एयरक्राफ्ट आपके घर के बगल से निकल जाए, आपके खिड़की दरवाजे सब हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, अगर कांच के आपके विंडो हैं तो कांच भी टूट जाता है। क्लियर है, क्योंकि एक्सप्लोसिव नॉइज क्रिएट करता है। क्लियर है, एक बार हम लोग क्लास 8 में थे, उस टाइम हमारे गांव में, विलेज में, वो सुपरसोनिक स्पीड से क्राफ्ट जा रहे थे, उसकी वजह से इतना ज्यादा नॉइज क्रिएट हुआ, हम लोगों ने अपने ईयर को क्लोज कर लिया था, और पास के जो विंडो थे वो ब्रेक हो गए। ठीक है, इसका मतलब इट एमिट ट्रेमेंडस साउंड एनर्जी विच कैन shatter ऑफ द ग्लास पैन्स ऑफ द विंडोज। मतलब इतना ज्यादा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि ग्लास के अगर विंडो है तो टूट जाते हैं। आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट इतनी स्पीड से चल रहा है कि पीछे देखो वाटर पार्टिकल्स ऊपर उड़ने लग गए। ठीक है, यहाँ देखो गैसियस पार्टिकल्स इस तरह से घूमने लग गए, यहाँ पे इस तरह से घूमने लगे। सिर्फ किसी वजह से हो रहा है? ड्यू टू सुपरसोनिक स्पीड। और स्पीड कितनी है? मात्र 1.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। अरे आजकल तो मैक 5 और मैक 6 बन चुके हैं। मैक 5 मतलब मैक नंबर होता है जो साउंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। मैक 5 मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना एक्स्ट्रा। तो 344 इंटू 5 कितना हुआ? 5 4 20, 2 कैरी 2, 5 4 20, 22 कैरी 2, ओके, 5 3 15, अराउंड 1255 अराउंड। हाँ, ये 2 1720 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से एयरक्राफ्ट चल रही है। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा स्पीड होती है। तो दिस इज कॉल्ड द सुपरसोनिक स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। So today I am going to stop here. Next part we will discuss in next lecture. Thank you.